वहीं अटारी वाघा बॉर्डर भी आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। बॉर्डर पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ भी शामिल हुए और इस दौरान बीएसएफ जवान का जोश भी हाई दिखाई दिया। भव्य समारोह को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी काफी खास होती है। इस दौरान हमारे जवानों का जोश देखने लायक रहता है। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। उस जज्बे को सलाम करने के लिए आज हर हिंदुस्तानी पूरी तरह से तैयार बैठा है, जो कि ये जज्बा हमारे जवानों के जरिए अटारी वाघा बॉर्डर पर नजर आएगा। ये वो अटारी वाघा बॉर्डर है जहां की गूंज जो है वो कोने कोने तक जाती है, जहां का जज्बा जो है वो हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग में जोश भर देता है। ये बता देता है कि ये वो हौसला है, वो बुलंदियां हैं जो कड़ी तपस्या के बाद हमारे जवानों के अंदर नजर आता है। ये वो जवान है जिनकी बदौलत हम और आप यहां पर अपनी आजादी के जश्न को बेहतर तरीके से एक अभिव्यक्ति के जरिए कहिए या फिर बाहर चार दीवारी से कदम निकलकर आजादी के जश्न को मनाना कहिए, आजादी के सही मायने हमारे जवानों के जरिए ही यकीनन सामने आए हैं। देश की राजनीति हो, देश के खिलाड़ी हो, देश का कोई भी तबका हो, अगर आज आगे बढ़ रहा है, अगर आज अपनी नीति यहां पर बना रहा है, अगर आज आजादी के सही मायने हम समझ पा रहे हैं, तो यकीनन अपने इन्हीं जवानों की वजह से समझ पा रहे हैं। और मेरे सहयोगी चमन दिखाएंगे इन पीछे की तस्वीरों को भी देख लीजिए। बीएसएफ के ये बड़े बड़े बोर्ड, जहां से अब आप ये कह सकते हैं कि ये वो सीमा है जो उस तरफ पाकिस्तान यानी कि अटारी वाघा बॉर्डर, ये समझाना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अटारी हिंदुस्तान का है, यानी कि हमारा है, हमारी आन शान बान का वो हिस्सा है जहां से इस बॉर्डर की शुरुआत होती है। और वाघा पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान का वो मुख्य द्वार है, वो गांव है, और उसी को लेकर आज जो ये पूरी तस्वीर है नजर आएगी, इसलिए हम इसे हमेशा अटारी वाघा बॉर्डर कहते हैं। मेरे सहयोगी चमन इन चेयर्स को भी दिखाएंगे जो कि तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, यानी कि जो संतरा रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग है, जो कि शांति, समृद्धि, ताकत, उस साहस का प्रतीक होता है जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लहराता हुआ नजर आता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से हमारी संवाददाता सबीना तवांग की यह रिपोर्ट आप देखिए। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कुवत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जिसमें ये कुवत और काबिलियत आ जाती है वो देश की वो महिला बन जाती है जो आज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हम अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद है और देखिए किस तरह से महिलाओं का जो ये जज्बा है वो यकीनन यहाँ पर ये बताता है कि अगर महिला ठान ले कि उसे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने और किरदार को भी निभाना है, तो फिर वो बन जाती है देश की सुरक्षा करने वाली वो सशक्त महिलाएं जिनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वो सशक्त महिलाएं हैं, ये वो साहस से परिपूर्ण लबरेज महिलाएं हैं जो जानती हैं कि किस तरह से अपने हर हौसले को न सिर्फ हौसला बनाना है बल्कि आसमान की बुलंदियों को छूते हुए देश को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी है जिसमें ये सभी महिला जवान जो हैं अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही हैं। फिर भले ही घर की जिम्मेदारी हो, घर से बाहर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए देश की सीमा की सुरक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के इन मजबूत कंधे पर भी है। और ये कहा जा सकता है कि हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो उसमें चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, एक टीचर हो या फिर एक पायलट हो, अंतरिक्ष या पाताल या जमीन की दुनिया पर कदम रखकर हिंदुस्तान को मजबूती देने वाली महिलाओं का जिक्र किया जाता है, तो ये कहानी अधूरी रहती है इन महिला जवानों के बगैर, जो कि सुरक्षा में, हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा में बेहद 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 खास जो किरदार है वो हमेशा से निभाती आई है। अटारी वाघा बॉर्डर की ये वो महिलाएं हैं जिनके अंदर वो जज्बा है, जिनके अंदर वो जुनून है जो ये बताता है कि आप अगर कुछ ठान लेते हैं तो फिर दुश्मन को चित करने में बहुत ज्यादा वक्त यहां पर नहीं लगता है। तो हमारी इन महिलाओं के जज्बे को, हौसले को 15 अगस्त के इस खास अवसर के दिन हमारी पूरी टीम की तरफ से हम सलाम करते हैं और चाहते हैं कि लाखों करोड़ों दर्शक भी इन महिलाओं के जज्बे को सलाम करें, इनका वो मजबूत सहारा बने जिनकी बदौलत ये खुद लोगों को सहारा देती है और साथ ही हमारी सुरक्षा में ये जो भी दुश्मन सेंध लगाने की कोशिश करता है उसे चित करने में पल भर की भी देरी नहीं लगाती है। अटारी बॉर्डर पर तिरंगा फहराने के बाद बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
इस वक्त मेरे साथ डीआईजी बॉर्डर संजय गौड़ जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ पहला सवाल यही है कि किस तरह की तैयारियां अटारी वाघा बॉर्डर पर की गई है ताकि देश के सबसे बड़े अवसर पर कोई खलल ना पहुंचे। सबसे पहले मैं बीएसएफ की तरफ से CNN न्यूज़ 18 को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, बीएसएफ तो जैसे मैंने बताया 24/7 इंटू 365 डेज बॉर्डर पर हमेशा तत्परता से अपनी ड्यूटी करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोहरा हो, तो हम लोग तो हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और इस अवसर पर भी हमने बहुत सी तैयारियां करी हैं, जिसका कि मैं यहाँ पर मैं जिक्र नहीं कर सकता। अटारी वाघा बॉर्डर पर लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। जश्न को देखने के लिए लोग अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से हमारी सहयोगी समीना तामंग की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। आजादी का ये पर्व आज हिंदुस्तान के हर भारतीय का सीना एक बार फिर से गर्व से चौड़ा कर रहा है। और इस वक्त हमारी और मेरे सहयोगी चमन पलानिया की जो मौजूदगी है वो अटारी वाघा बॉर्डर पर है, जहां पर जोश जो है वो भारतीयों का देखते ही बनता है। देखिए मेरे साथ युवाओं की तो मौजूदगी है जिनका जोश आप देख, और इनके अंदर ये जज्बा जो है वो सुबह से ही नजर आ रहा है। और आप सुबह से यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार है आपको? गेट खुलने का इंतजार है। गेट खुलने का आई एम एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। आज क्या बहुत मैं देख भी रही थी, आप गाने भी गा रहे थे, तो एक बार फिर से हो जाए कोई एक ऐसा ही देशभक्ति से भरा गाना जो इस वक्त आप गाना चाहेंगे सब मिलकर पूरे देशवासियों के लिए। देखिए ये जोश है आज के उन युवाओं का जो जानते हैं कि आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए कितना ज्यादा खास हो जाता है। और अटारी वाघा बॉर्डर जहां पर जवानों का वो जज्बा, वो जोश भी आपको हम दिखाएंगे, जिसकी गूंज जो है वो देश के कोने कोने तक जाती है, जो ये बताती है कि देश की सुरक्षा की कमान जो है हमारा हर जवान किस शिद्दत के साथ बखूबी निभाता है, किस तरह से वो जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा कर रहा है। तो पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। 77 साल पहले 1947 में इसी दिन भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। देश की नौसेना ने भी अपने तरीके से देशवासियों को आजादी के इस महापर्व की बधाई दी और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आजादी के महापर्व की। देश भर में धूम दिखाई दे रही है और नौसेना ने भी आजादी का जश्न मनाया, अपने तरीके से देशवासियों को आजादी के महापर्व की बधाई दी। तो आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर देशवासी के लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है और नए संकल्पों के साथ ही कैसे भारत को विकसित भारत बनाना है। पिछले कुछ सालों में भारत की नौसेना ने भी अपनी ताकत